हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेन आरेख। वेन आरेख एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों किस चीज़ में क्या संबंध होता है वो इस टॉपिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, है ना। नहीं दोस्तों, वेन आरेख का मतलब है, देखिए, दिल्ली, कुतुब मीनार और भोपाल। दोस्तों सबसे पहले अपनों को इन तीनों शब्दों के अर्थ और इनके मायने जानने बहुत जरूरी है। दिल्ली क्या चीज़ है? एक राजधानी है। कुतुब मीनार वहाँ के एक मीनार है और भोपाल एक शहर है। दोस्तों ये देखना है कि जो कुतुब मीनार है इसको अगर ले लें तो ये जो कुतुब मीनार है ये किसके अंदर है? दिल्ली के अंदर है। किसके अंदर है? दिल्ली के अंदर है। लेकिन भोपाल एक शहर है जो इसके अंदर नहीं आता है, वो अलग है। तो ऐसा ऐसे ऐसे डायग्राम बनेगा तो उसको अपन राइट करेंगे। जो कुतुब मीनार है वो दिल्ली के अंदर है और भोपाल है वो इससे अलग है। तो इस चीज को अपन यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए और चीज पढ़ते हैं। घर, दरवाजा, खिड़की। दोस्तों आपने घर देखा होगा, घर के अंदर दरवाजा भी है और खिड़की भी है। दरवाजा एक ये चीज, दरवाजा, इसको दरवाजा बोल सकते हैं अपन, इसको खिड़की मान लेते हैं। तो जो दरवाजा और खिड़की है ये दोनों चीज कहाँ पे? घर के अंदर है। एक घर के अंदर दरवाजा भी होता है और खिड़की भी होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। तो ऐसी आकृति को अपन राइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, सितार, संगीत वाद्य और गिटार। दोस्तों जो सितार है इसको अपन सितार मान सकते हैं और इस चीज को अपन गिटार मान सकते हैं। जो सितार और गिटार है ये दोनों के संगीत के यंत्र है। तो ऐसी आकृति होगी, उसको राइट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझने की बात है। ये नहीं कि सितार अलग करेंगे, गिटार अलग करेंगे, वाद्य यंत्र अलग करेंगे। दोनों ही बजाने की चीज है। दोनों ही वाद्य यंत्र के संगीत के अंतर्गत आती है, इसलिए दोनों इसके अंतर्गत आएगी। अगला देखिए, टैक्सी। टैक्सी आपने देखी होगी, जो 3 पहिए वाली टैक्सी होती है वो आपने देखी होगी। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी भी आपने देखी होगी, जो बहुत लंबी होती है, जिसमें 2 पहिए से वो घूमती जाती, चलती जाती है। बस, बस आपने देखी होगी, 4 पहिए की होती है। अगर दोस्तों टैक्सी 3 पहिए की होती है, रेलगाड़ी में बहुत सारे पहिए होते हैं, 2 पहिए पे चलती है, और बस एक 4 पहिए वाली बस होती है। तो दोनों इसमें तीनों ही चीज अलग है दोस्तों, तीनों ही चीज अलग अलग है। अगर यूं कह दे कि टैक्सी, रेल और वाहन, तो दोनों वाहन के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन वाहन नहीं कहा उसने, तो टैक्सी भी अलग है, रेलगाड़ी भी अलग है और बस भी अलग है। तीनों यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए यह आकृति यहाँ पे, ऐसी आकृति इस चीज के लिए सही होगी। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, बहुत कॉन्सेप्टदार क्वेश्चन है इसमें जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। देखिए, लोहा, सोना, धातु। दोस्तों ये लोहा है, ये सोना मान लो, और दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? धातु के अंतर्गत आते हैं। दोनों क्या चीज है? धातु है। लोहा, सोना और धातु। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें 4 तरह के ऑप्शन होते हैं, है ना। कौन से भी 4 तरह का ऑप्शन आते हैं, तो ये वाला ऑप्शन इसके राइट होगा। अगला, चांदी, पीतल, तांबा। देखो इसको अपन चांदी कह सकते हैं, तो पीतल अलग है, पीतल अलग है तो तांबा इससे भी अलग है, तीनों अलग अलग हो गए। चांदी अलग धातु है, पीतल अलग चीज है और तांबा इससे भी अलग चीज है।
ये नहीं कि तांबा और पीतल अलग एक जैसे होते हैं, नहीं, तीनों अलग अलग चीजें, इसलिए इसी आकृति इसमें राइट होगी। अगला देखिए, आम, केला और संतरा। तो ये आम अलग है, केला अलग और संतरा अलग है, तीनों अलग अलग चीज है, इसलिए इसके लिए ये डायग्राम राइट होगा। अगला देखो, बैंगन, धनिया, फिर कह दिया सब्जी। जो बैंगन है और धनिया है, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? सब्जी के अंतर्गत आते हैं। बैंगन और धनिया किसके अंतर्गत आते हैं? सब्जी के अंतर्गत ही आते हैं। अगला देखिए दोस्तों, जल। जल मतलब पानी। अब आप कह दोगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन भी अलग गैस है, नाइट्रोजन भी अलग गैस है। ऐसा ऑप्शन अगर समझ के आप राइट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जल जो है ये जल है। इस जल का सूत्र आपको याद होगा, देखो H2O। जल का सूत्र क्या है? H2O। और H2O है, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दो चीजें। और जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये सब मिला के पानी होता है। तो इसके लिए ये नाइट्रोजन अलग चीज है, लेकिन ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट नहीं होगा। जल, ये वाला जल है, और यही इस जल के अंतर्गत ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किसके अंतर्गत आता है? जल के अंतर्गत आता है। हाइड्रोजन किसके अंतर्गत आता है? जल के अंतर्गत आता है। और नाइट्रोजन इसमें अलग चीज है, इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। है ना, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सोच समझ के हल करना है। आप कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही इसी कंफ्यूजन वाली चीज आएगी। शेर, चीता, जंगल। देखो ये शेर है, ये भी चीता है, लेकिन दोनों कहाँ है? जंगल के अंतर्गत होते हैं, ऐसा। तो ऐसा ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला देखिए, विद्यार्थी, विद्यार्थी, लड़के और प्रतियोगी परीक्षार्थी। देखिए, मान लो कि लड़के को अपन ले लेते हैं, तो ये लड़के का है डायग्राम, ठीक है, इतने लड़के हैं। इसमें कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ परीक्षार्थी हैं, है ना। कुछ विद्यार्थी, अभी ये नहीं कि लड़के, जो लड़के खेल रहे हैं वो जितने लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें से कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ स्कूल जाते हैं, तो कुछ नहीं भी जाते हैं, आधे नहीं भी जाते हैं। तो कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, तो इसमें से कुछ प्रतियोगी परीक्षार्थी भी हो सकते हैं। ऐसा मिक्स वाला डायग्राम आएगा तो तीनों के लिए राइट होगा। जिसमें विद्यार्थी भी है, लड़के भी है, तो कुछ विद्यार्थी, लड़के विद्यार्थी हो सकते हैं, और इनमें से कुछ परीक्षार्थी भी हो सकते हैं। इसलिए ऐसी आकृति इसके लिए राइट होगी। अगला देखिए, लाल, सफेद और फूल। तो लाल रंग अलग हो सकता है, आप कह दो कि सफेद भी अलग हो सकता है और फूल भी अलग होता है। ये आप कह सकते हैं, लेकिन कुछ सोचना समझना पड़ेगा, क्योंकि जो लाल है, सफेद है, फूल है, इसने क्या कहा? लाल, सफेद, फूल। यह ऑप्शन भी सही होगा, लेकिन इसके आधे नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर आपको कब मिलेंगे? देखो, कंपटीशन एग्जाम देखते हैं, दशमलव में अंक आते हैं, वो इसीलिए आते हैं। आगे देखिए क्यों आते हैं। देखिए, जो लाल है, सफेद है और फूल है ना? अपन फूल का डायग्राम ले लेते हैं पहले। इन फूल में से कुछ फूल लाल हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कुछ फूल लाल हो सकते हैं, और कुछ सफेद भी तो हो सकते हैं।
कुछ फूल सफेद भी हो सकते हैं, कुछ गुलाबी हो सकते हैं। फूल है उसमें से कुछ फूल लाल हो सकते हैं, आधे फूल लाल भी हो सकते हैं, आधे फूल सफेद फूल भी हो सकते हैं, और उनको संयुक्त रूप से अपन फूल कह सकते हैं। इसलिए इसके लिए ये डायग्राम राइट होगा, ये वाला राइट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला कुछ और चीजें और है, देखिए दोस्तों। गेहूं के लिए डायग्राम, ज्वार ये भी अलग चीज है, ये भी अलग चीज है। लेकिन अब इसने कह दिया खरीफ। अब गेहूं और ज्वार दोनों खरीफ की फसल है क्या? अगर आपको ये समझ नहीं है तो आप इसको राइट लगा देंगे कि हाँ दोनों खरीफ की फसल है, लेकिन दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों? कि जो गेहूं है ये एक अलग चीज है, और ज्वार है ये भी अलग चीज है, लेकिन खरीफ की फसल कौन सी है? ज्वार है। ये गेहूं है, सॉरी, ये गेहूं है और ये ज्वार है, और ये खरीफ की फसल है। तो जो ज्वार है वो खरीफ की फसल हो सकती है, लेकिन गेहूं की फसल नहीं हो सकती है, इसलिए ये वाला राइट होगा। अगला, शिक्षक पुरुष महिला। देखिए, शिक्षक को भी छोड़ दो, पुरुष और महिला से बात करो। ये पुरुष है और ये महिला है। पुरुष महिला तो अलग अलग है, लेकिन जो पुरुष है वो शिक्षक हो सकता है, वो महिला है वो भी शिक्षक हो सकती है, इसलिए दोनों शिक्षक के अंतर्गत ही आते हैं। ये नहीं कि आप पुरुष शिक्षक हुआ तो महिला शिक्षक नहीं हुआ, महिला भी शिक्षक है। महिला डॉक्टर हो सकती है, महिला नर्स हो सकती है, महिला वकील हो सकती है, महिला राजनेता हो सकती है, महिला संगीतज्ञ हो सकती है, महिला कुछ भी हो सकती है, और पुरुष भी हो सकता है। तो दोनों ही कॉमन जेंडर इसमें, ये दोनों ही शिक्षक के अंतर्गत आ सकते हैं। अगला देखिए, महिला, माता, नर्स। महिला, माता, नर्स। देखिए, महिला, अब महिला को, एक महिला है लेकिन सभी महिला माता वो होती है जो बच्चे को जन्म देती है, तो सभी महिलाएं तो मां नहीं बन सकती है। कुछ महिलाएं इसमें माता हो सकती है, और जो माता है वो सभी नर्स नहीं हो सकती है, कुछ उसमें से कुछ नर्स हो सकती है। आपने देखा होगा जितनी महिलाएं हैं, क्या सभी बच्चे होते हैं? नहीं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके बच्चे नहीं भी होते। तो जो महिला है उसमें से कुछ ही महिलाएं ऐसी है जो माता बन सकती है, और जो माता है उसमें से कुछ, सभी तो महिलाएं नर्स नहीं होती, कि सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती। हाँ, महिला डॉक्टर होती है। इसने ये वाला दो चीज अलग शब्द बता के डॉक्टर कहा है, ये तीनों शब्द कॉमन जेंडर है। महिला वही माता, उसी को माता के दिए, उसी को नर्स के दिए, तो फिर इनमें से अलग अलग होगा। इसमें जो पुरुष है, ये पुरुष है, इनमें से महिला नहीं हो सकता है। ये दोनों शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा, वो महिला नहीं हो सकता है, और जो महिला है वो पुरुष नहीं हो सकती है। महिला अलग चीज है और पुरुष अलग शब्द है। इसी तरह से ये तो अलग चीज हुई, लेकिन इसमें अपन देखते हैं कि जो महिला है उसमें से कुछ महिलाएं माता बन सकती है और कुछ महिलाएं नर्स हो सकती है, सभी महिलाएं नर्स नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट है। इसी तरह अगला देखिए, पेन, काला, लाल। देखो, काला और लाल,
ये अगर पेन का डायग्राम अपन ले लेते हैं तो कुछ पेन इसमें से काले हो सकते हैं और कुछ पेन इसमें लाल हो सकते हैं। कुछ पेन इसमें काले हो सकते हैं, कुछ पेन लाल हो सकते हैं। लेकिन काला और लाल ये दोनों पेन के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। आप अगर ये सोचोगे कि जैसे कि ये काला है, ये लाल है, और दोनों को पेन अगर कह दो आप, इसको काला लाल, ये दोनों कलर के अंतर्गत आते हैं। काला और लाल ये रंग के नाम है, ये पेन के नाम नहीं हो सकते। लेकिन कुछ पेन इसमें से काले चलते हैं और कुछ पेन नीले चलते हैं, ये हो सकता है कि काला पेन खाली का पेन है, ये लाल का पेन है, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि काला और लाल पेन, इनको पेन नहीं कह सकते, इनको कलर कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला देखिए, खट्टा मीठा और फल। इसमें भी वही चीज है कि जो खट्टा और मीठा, इसमें खट्टा और मीठा दोनों फल होते हैं, लेकिन खट्टा मीठा नहीं, फल। इसका यह ऑप्शन पूरा सही है। कुछ फल खट्टे हो सकते हैं और कुछ फल मीठे हो सकते हैं। कुछ फल खट्टे भी होते हैं और कुछ फल मीठे भी होते हैं, इसलिए यह ऑप्शन इसका 100% राइट है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।